देश के हित में करेंगे। दिसंबर के समझौते का पालन करो। कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों को बराबर वेतन दो। कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों को बराबर वेतन दो। समाप्त करो। विसंगतियाँ दूर करो। नहीं चलेगा। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो भगवान मिश्रा कहते हैं, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति किसको का संयोजन, और हमारा 72 घंटे का हड़ताल, 72 घंटे की हड़ताल सिर्फ और सिर्फ 3 दिसंबर 2022 के समझौते के पालन के लिए है। कोई नई मांग नहीं है। जो समझौता किया उसके पालन, मतलब समझौता 3 दिसंबर 2022 को हुआ था। और पूरे प्रदेश में हमारी हड़ताल 100% सफल है। किस्को में भी हमारी हड़ताल 100% है। प्रबंधन ये मानता है कि 90% हम सफल हैं। ये प्रबंधन के डायरेक्टर की बात है। हमारा पूरा तालाबंदी है। हाँ, जगह जगह तालाबंदी है। यहाँ आप बिजली घर देख। ये बताइए, जब आप लोग तालाबंदी की और जो स्टाफ जो अभी पे ले रहे हैं, मतलब पेमेंट जमा कर रहे हैं, इसका क्या कर? हाँ, ये जो पेमेंट पर है, वो मतलब रियलाइजेशन पर, वो हमारा स्टाफ नहीं है। वो भूतपूर्व सैनिक का ठेके में है। भूतपूर्व सैनिक के लोग हैं। 72 घंटे अगर आपकी नहीं मानी गई मांग, तो फिर क्या करेंगे आगे? देखिए, ऐसा है कि 72 घंटे नहीं मानी गई तो हमने इसीलिए ये हड़ताल की वो दिया है। हम अगर 72 घंटे के बाद जो आवश्यकता पड़ी और कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि हमारी नोटिस में है कि अगर इस बीच में कोई दमनात्मक कार्रवाई हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह की दमनात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो हम बैठ के विचार करेंगे और हो जरूरत पड़ेगी तो अपनी मांगों। लोगों से जो मीटिंग चले उसमें क्या निकल सकता है क्या? ये भाई हो सकता है, जैसे आज योगी आदित्यनाथ अपने ऊर्जा मंत्री को बुला के मीटिंग कर रहे हैं। ये निर्णय हो कि हम बात करेंगे। उन्होंने 12-1 बजे का समय दिया। हाँ, तो 12 जो पूर्व हो गया नहीं, 12-1 बजे वो अपना बात करेंगे ऊर्जा मंत्री के साथ। अगर आप देंगे कि क्या करना है, और अगर वो हमसे बुला के बात करते हैं और वो हमारे समझौते का पालन करते हैं तो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। नहीं पालन करते हैं और 72 घंटे में सब ठीक ठाक रहता है तो हम वापस होंगे, फिर बैठेंगे, फिर निर्णय लेंगे और निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जिला नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं। ये सरकार हमारा सीधी टक्कर सरकार से नहीं है, बल्कि अपने हितों से है। और सरकार में बैठे लोग अब तक कुत्तों को और बिल्लियों को पत्थर से मारे हैं। आज उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पे मारा है पत्थर। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हम बिजली के कर्मचारी हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने न्याय के लिए आए हैं मैदान में। हमारा उद्देश्य आंदोलन करना नहीं है, हड़ताल करना नहीं है। और जो हमारे सम्मानित उपभोक्ता उत्तर प्रदेश की जनता को समस्याएं होगी, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो केवल हमारा साथ दें। ये सरकार जो तानाशाही कर रही है, ये हम चलने नहीं देंगे। आज बिजली के लोग हैं, पुरानी पेंशन में ऑल इंडिया रेलवे आएगी, किसान यूनियन का भी समर्थन होगा, हिंद मजदूर सभा फेडरेशन आएगा, तमाम ऐसे संगठन आएंगे। अगर ये बात नहीं मानी गई तो ये देशव्यापी आंदोलन बना देंगे। परिणाम चाहे कुछ भी होगा। हम हड़ताल करना भी नहीं चाहते। हमने तो इससे पहले ही समझौता करके 3 दिसंबर को हड़ताल अपना रोक दिया था। समर्थन में बैठे लोग हमसे 15 दिन का समय भी मांगे थे, हमारा समझौता भी मांग गए थे कि 15 दिन में हम आपका ये समझौता लागू कर देंगे। 15 दिन क्या, 3-3.5 महीना बीत गया, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार पत्राचार करने के बावजूद
किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं, कोई वो नहीं। इस पे हम लोग मजबूर होकर के तमाम रास्ते अपनाने के बाद आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। टोटल 19 शिकायत रिपोर्ट हुई है, उसमें से 14 अटेंड कर लिया गया है और 5 पेंडिंग है। उसको भी बहुत जल्दी से हमारे मशीनरी द्वारा केस्को के मशीनरी द्वारा अटेंड किया जाएगा। और इसके अलावा जो 11 केवीए फीडर्स के संबंध में टोटल ब्रेकडाउन 17 आइडेंटिफिकेशन हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। उसमें हम लोगों ने 12 अटेंड किया है, 5 उसमें पेंडिंग है, उसमें भी लगातार काम चल रहा है। जितने भी शिकायत 24 घंटे के ऊपर हमारे कंट्रोल रूम 1912 में रिसीव हुआ है, उसमें सबको हम लोगों ने हैंडल कर लिया है। और हमारे जो कंप्लेंट्स टोटल रिसीव्ड है, इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो कंप्लेंट्स है उसमें टोटल 36 प्राप्त हुई है, उसमें 13 अटेंड हो पाया है, 23 अटेंड हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। इसमें प्रक्रिया होता है, जो फॉल्ट होता है, फॉल्ट रिपोर्ट होता है, उसके बाद पेट्रोलिंग होता है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन होने के बाद शटडाउन नियमित रूप से लिया जाता है। शटडाउन करने के बाद उसके बाद करेक्शन होता है, फिर पूरा क्लियरेंस मिलने के बाद हम लोग सूचना देते हैं तो फीडर ऑन होता है। सो ये लंबा प्रोसीजर है, 3-4 स्टेप्स का प्रोसीजर है। और हम लोग केस्को में जो कर्मचारी हमारे दिन रात काम कर रहे हैं, उनका सुरक्षा का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। उसमें हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे जो एक्स्ट्रा गैंग्स हैं, 20 गैंग्स डिप्लॉय किया गया है। और ITI के और पॉलिटेक्निक के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं, उनकी भी मदद लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है, हर जगह पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हम लोग लगे हुए हैं। और जितने कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी किए हैं जो एस्मा के उल्लंघन किया है। लगभग 243 संविदा कर्मचारी है जो ड्यूटी पे नहीं आए हैं और उन्हीं के क्षेत्र में ज़्यादा बड़ा फॉल्ट हुआ है। उन्हीं को आइडेंटिफिकेशन करके कल रात को 243 लोगों को केस्को से टर्मिनेट किया गया है और कभी भी वो किसी भी कार्यदायी संस्था के माध्यम से केस्को में काम नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो भी सरकार के निर्देश है, शासन का निर्देश है, उसको पल पल हम लोग अपडेट लेते रहेंगे और जैसे हमको इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको फील्ड लेवल पे लागू करेंगे। 243 नंबर कैसे है? ये 243 नंबर जो उसके पिछले दिन का जो भी एरर्स हुआ है, फॉल्ट हुआ है, वहाँ पर उनको फ़ोन किया गया है और एस्मा के बारे में अवगत करा दिया गया है या उनका नंबर स्विच ऑफ मिले हैं और बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो नहीं किया गया, वो संबंधित सर्किल से रिपोर्ट लिया गया। उस सर्किल के रिपोर्ट के आधार पर MD लेवल से इसका कार्रवाई हुआ।